अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आजकल जैसा कि सर्च इंजन गूगल का सर्च सेक्शन चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं कि जी एसईओ ख़त्म हो गई है। माय डियर फ्रेंड, जब भी एसईओ ख़त्म हुई मैं सबसे पहले एसईओ छोड़ूंगा। एसईओ ख़त्म नहीं हुई, एसईओ तब तक चलती रहेगी जब तक सर्च इंजन चल रही है। एसईओ करने की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। अब बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मैंने देखी हैं जिनकी अच्छे खासे क्लिक्स, अच्छे खासे विजिटर आ रहे थे, लेकिन एआई ओवरव्यू आने के बाद वही वेबसाइट एआई ओवरव्यू में भी रैंक कर रही है। एआई ओवरव्यू में रैंक करने से उस वेबसाइट के क्लिक्स बढ़ने चाहिए, लेकिन वही वेबसाइट एआई ओवरव्यू में आने के बाद उस वेबसाइट के क्लिक्स ड्रॉप हो रही हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी क्लिक्स, जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट्स के क्लिक्स ड्रॉप हुए हैं, मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं उनके भी क्लिक्स ड्रॉप हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सर्च इंजन्स अपने अंदर एआई की इंटीग्रेशन कर रहा है। अभी तक एआई कम्प्लीटली मैच्योर हो कि सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई। अगर सर्च इंजन एआई को इंटीग्रेट नहीं करता तो सर्च इंजन के कंपनी के ख़त्म होने के चांस बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से सर्च इंजन क्या करेगा, एआई को इंटीग्रेट करके एआई के साथ मिल के इन फ्यूचर काम करेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगले 10-20 सालों में एआई कम्प्लीटली इस तरीके से मार्केट में आ जाएगी कि एक ह्यूमन है, उसके साथ एक सेकंड रोबोट मार्केट में चल रहा होगा। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं इजीली कर पाएगा कि ये ह्यूमन है या रोबोट है, क्योंकि कम्प्लीटली ह्यूमन की तरह की रोबोटिक मशीन मार्केट में घूम रही होंगी। इसी कंसेप्ट को अब ऑनलाइन मार्केट में लेके आए। ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं और बहुत सी जो कंपनीज पहले से काम कर रही हैं वो अपने अंदर एआई को इंटीग्रेट कर रही हैं और आस्ता आस्ता कम्प्लीटली ये मैच्योर हो जाएगी। अब जैसे एआई ओवरव्यू को एसजीई भी कहते हैं, सर्च जनरेटिव इंजन। इसी तरह एआई ओवरव्यू का मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है? एआई ओवरव्यू इस प्रोसेस को कहते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं वो एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे हो जो भी सर्च इंजन की क्यूरीज हैं, और उस क्यूरी से रिलेटेड जब आपकी वेबसाइट का पेज एआई टूल्स में रैंक हो रहा हो या एआई ओवरव्यू में रैंक हो रहा हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं एआई ओवरव्यू। एआई ओवरव्यू को एसजीई भी कहते हैं, जियो भी कहते हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और इसके साथ एआई स्नैपचैट भी कहते हैं। और एक और टर्म है वो भी मेरे माइंड से निकली हुई है, मैंने अपनी वेबसाइट रैंक इन्वेंशन में ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आप लोग वहाँ जाके पढ़ लेंगे एआई ओवरव्यू को क्या क्या कहते हैं। अब बहुत सारे लोग कोई जियो नाम लेना जीईओ तो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं जियो में किस चीज़ का आंसर है। इसी तरह एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ओवरव्यू में भी आप लोग आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट हो रही होती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये समझें कि कम्बिनेशन ऑफ एसजीई, कम्बिनेशन ऑफ जीईओ, कम्बिनेशन ऑफ एईओ इज कॉल्ड एआई ओवरव्यू। सिंपल प्रोसेस ये है। बाकी इसके अलावा मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे खमज़मान एसईओ पे, वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब एसईओ करने की स्ट्रेटजी चेंज होगी, आपने एआई ओवरव्यू में भी रैंक करना है, उसके साथ आपने अपनी वेबसाइट को टॉप फर्स्ट स्पॉट में रैंक करना है, तो तब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि एआई ओवरव्यू में कौन सी वेबसाइट्स रैंक होती हैं। वो वेबसाइट ज़्यादा रैंक हो रही हैं जो एज अ ब्रांड मार्केट में चल रही हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने प्रेजेंस बनाई हुई है, और बहुत सारी पैरासाइट एसईओ मतलब मल्टीपल हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर वो ब्रांडिंग कर रही हैं। उन वेबसाइट्स को एआई बॉट्स के क्रॉलर्स आके पिक कर रहे हैं और अपने एआई ओवरव्यू टैब में, और इसके साथ साथ अपने चैट जीपीटी हो गई या डिफरेंट एआई टूल्स हैं वो अपने टूल्स में उन वेबसाइट्स का डाटा कलेक्ट करके शो करवा रहे हैं और साथ ही उन वेबसाइट्स का लिंक शो कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। एसईओ खत्म नहीं हुई, एसईओ करने की स्ट्रेटजी टोटली चेंज हो रही है, और जो न्यू एसईओ की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है उस तरीके से अपने आप को अपडेट करते जाएं। थैंक यू।